हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्लास है वो क्लास 16 होने वाला है और आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे मिशनरी एवं शिक्षा। क्लास 16 में पढ़ेंगे मिशनरी एवं शिक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस क्लास का पहला सवाल है कि झारखंड आने वाले ईसाई धर्म प्रचारक किस देश के थे। जो झारखंड आए थे ईसाई धर्म का प्रचारक वह किस देश के थे, तो वो जर्मनी के थे। झारखंड आने वाले ईसाई धर्म प्रचारक किस देश के थे, तो जर्मनी के थे। अगला सवाल, झारखंड में GEL चर्च की स्थापना का मुख्य श्रेय किसे दिया जाता है, तो फादर गॉस्कर को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। झारखंड में GEL चर्च की स्थापना का मुख्य श्रेय फादर गॉस्कर को दिया जाता है। अगला सवाल, झारखंड के इतिहास में 6 जून 1850 क्यों महत्वपूर्ण है, तो पहली बार 4 लोग ईसाई धर्म में दीक्षित किए गए, इसीलिए 6 जून 1850 ईस्वी जो है यह महत्वपूर्ण है झारखंड के इतिहास में कि पहली बार 4 लोग ईसाई धर्म में दीक्षित किए गए। अगला सवाल, स्थान तथा ईसाई मिशनरी की स्थापना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो हजारीबाग 1854 ईस्वी यह सुमेलित है, चाईबासा 1851 यह सुमेलित है और गोविंदपुर 1850 यह भी सुमेलित है। स्थान ईसाई मिशनरी की स्थापना, यानी हजारीबाग में ईसाई मिशनरी की स्थापना कब हुई, तो 1854 में हुई है। चाईबासा में ईसाई मिशनरी की स्थापना कब हुई, 1851 में हुई है और गोविंदपुर ईसाई मिशनरी की स्थापना 1850 में हुई है। अगला सवाल, ईसाई धर्म प्रचारकों ने निम्नलिखित में से किस वर्ष उराव भाषा में धार्मिक साहित्य प्रकाशित किया, तो ईसाई धर्म जो प्रचारक है ये कब उराव भाषा में धार्मिक साहित्य प्रकाशित किए हैं, तो 1850 ईस्वी में। 1850 ईस्वी में उराव लोगों के प्रति धार्मिक ग्रंथ को प्रकाशित किया गया है, धार्मिक साहित्य प्रकाशित किया गया है ईसाई धर्म प्रचारकों के द्वारा। अगला सवाल, झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन की शुरुआत कब हुई, तो 1869 ईस्वी में हुई है। झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन की स्थापना 1869 ईस्वी में हुई है। अगला सवाल, रोमन कैथोलिक मिशन के फादर जॉन बैप्टिस्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर असत्य कथन का चयन करना है। तो ऑप्शन नंबर डी कि इन्होंने प्रत्येक जनजातीय क्षेत्र में मिशनरी स्कूल की स्थापना की, ये असत्य है। प्रत्येक जनजातीय क्षेत्र में मिशनरी स्कूल की स्थापना नहीं की गई थी, जबकि ये जर्मन धर्म प्रचारक थे, यह सही है। इन्होंने इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका तैयार की, यह भी सही है। और इन्होंने ईसाइयों के लिए सहकारी बैंक की स्थापना की, यह भी सही है। जबकि जो सभी क्षेत्र में मिशनरी स्कूल की स्थापना किया था प्रत्येक जनजाति में, यह कथन गलत है। अगला सवाल, डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो ये रांची विश्वविद्यालय में कला संकाय के सदस्य थे, यह कथन असत्य है। फ्रेंड्स यहाँ पर आप असत्य कहे हैं तो इसका मतलब होगा कि 3 कथन जो है सत्य है, ये आपको जान लेना है। तो आंसर हो जाएंगे क्या, यानी सत्य क्या कथन है, तो इन्हें एपोस्टल ऑफ संथाल्स कहा जाता है। किसे, डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को एपोस्टल ऑफ संथाल्स कहा जाता है। सरकार इन्हें केसर हिंद की उपाधि दी थी, यानी सरकार ने केसर हिंद की उपाधि झारखंड ने किस व्यक्ति को दी है, तो डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल को दी है। इन्होंने संथाली अंग्रेजी शब्दकोश की रचना की, और संथाली अंग्रेजी शब्दकोश की रचना किसने की, तो डॉक्टर एंड्रू कैंपबेल ने की है, जिसे एपोस्टल ऑफ संथाल्स कहा जाता है। ये रांची विश्वविद्यालय में कला संकाय के सदस्य थे, तो ये कथन जो थे गलत है। अगला सवाल फ्रेंड्स, चिकित्सक ईसाई धर्म प्रचारकों में 1871 ईस्वी में पचसा में द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की स्थापना की, किस वर्ष इसका नाम बदलकर संथाल मिशन चर्च ऑफ द स्कॉटलैंड रखा गया। तो सवाल यहाँ पर कह रहा है फ्रेंड्स कि ईसाई धर्म प्रचारकों ने 1871 ईस्वी में पचसा में द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड की स्थापना की, लेकिन इसका नाम परिवर्तित करके क्या किया गया, तो संथाल मिशन ऑफ चर्च कब किया गया, तो 1929 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 1929 ईस्वी में संथाल मिशन चर्च ऑफ द स्कॉटलैंड रखा गया, इसका नाम बदलकर द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड का नाम बदलकर। अगला सवाल, द डब्लिन यूनिवर्सिटी मिशन द्वारा 1899 ईस्वी में स्थापित संत कोलंबा कॉलेज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। फ्रेंड्स यहाँ पर असत्य कथन अधिक पूछ लिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है असत्य है, इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। जबकि सही क्या है कि इस कॉलेज को वर्ष 2004 में कला में स्नातक प्राप्त की मान्यता मिली। उस दौरान कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंध झारखंड का यह एकमात्र कॉलेज था। आगे क्या करा कि प्रारंभ में केवल 13 छात्र थे, और जो द डब्लिन यूनिवर्सिटी मिशन द्वारा 1899 में स्थापित संत कोलंबा कॉलेज जो है, इसमें प्रारंभ में कितने छात्र थे, 13 छात्र थे संत कोलंबा कॉलेज में, जिसकी स्थापना हुई थी 1899 किसके सहयोग से, द डब्लिन यूनिवर्सिटी मिशन द्वारा 1899 में। और इस कॉलेज में 13 छात्र थे। उस दौरान कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंध झारखंड का एकमात्र कॉलेज था, और यह जो कॉलेज है संत कोलंबा कॉलेज, यह कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंध था झारखंड का एकमात्र कॉलेज, और इस कॉलेज को 2004 में कला में स्नातक स्तर की मान्यता मिली। झारखंड में किस देश की मिशनरी ने पाश्चात्य शिक्षा की नींव डाली, तो इटली मिशनरी ने। इटली मिशनरी जो है झारखंड में पाश्चात्य की नींव डाली, पाश्चात्य शिक्षा की नींव डाली। गोस्नर उच्च विद्यालय रांची की स्थापना कब हुई थी, तो 1896 ईस्वी में हुई है। गोस्नर उच्च विद्यालय जो रांची पे है, इसकी स्थापना कब हुई, 1896 में हुई है। संत किरण कन्या मध्य विद्यालय जो हजारीबाग में है, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1920 ईस्वी में। संत किरण कन्या विद्यालय हजारीबाग की स्थापना कब हुई, 1920 ईस्वी में। स्वतंत्रता काल 1947 ईस्वी तक ईसाई मिशनरियों की प्रमुख उपलब्धि क्या थी, तो उपयुक्त सभी थी। बड़ी संख्या में स्कूलों की स्थापना, विभिन्न स्थानों पर गिरजाघर की स्थापना, लाखों की संख्या में जनजातियों को ईसाई धर्म में दीक्षित करना, यह ईसाई मिशनरी की प्रमुख उपलब्धि थी स्वतंत्र काल यानी 1947 तक। तो याद रख लेना आपको, बड़ी संख्या में स्कूलों की स्थापना, विभिन्न स्थानों पर गिरजाघर की स्थापना, लाखों की संख्या में जनजातियों को ईसाई धर्म में दीक्षित करना, यह सभी कथन सत्य है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की, देखिए फ्रेंड्स कभी कभी एग्जाम पे आपका बहुत पहले की मतलब कि जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए यह पढ़ना जरूरी हो जाता है। जानने में क्या रहता है, हम जान लेते हैं कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल साक्षरता दर क्या थी। 2001 के अनुसार 2001 में थे फ्रेंड्स 54.13%। तो फ्रेंड्स वर्तमान पे जो झारखंड के शिक्षा प्रतिशत है यह कितना है, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला सवाल, जबकि 2001 में 54.13% था। अगला सवाल, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में पुरुष साक्षरता दर क्या थी, तो 67.94% है। पुरुष 67.94। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल महिला साक्षरता दर 44.65%। कुल बोल देंगे तो
महिला साक्षरता 44.65%। अगला सवाल, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में सर्वाधिक साक्षरता 69.42% वाला जिला था पूर्वी सिंहभूम। 2001 की जनगणना हुआ है तो उस वक्त जो थे फ्रेंड्स सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला पूर्वी सिंहभूम थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला जो है वह रांची है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड का न्यूनतम साक्षरता 30.54% वाला जिला कौन सा है, तो पाकुड़ है, जो कि अभी भी है सबसे कम साक्षरता वाला जिला पाकुड़। झारखंड में वर्ष 1991 से 2001 के मध्य राजकीय साक्षरता दर में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई थी 1991 से 2001 के बीच, तो यह दशक में, तो याद रखना फ्रेंड्स इसमें वृद्धि हुई है 12.74%। रांची विश्वविद्यालय रांची की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी, तो 1960 में हुई है। रांची विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई है। सिद्धू कानू विश्वविद्यालय दुमका की स्थापना कब हुई, तो 1991 में हुई है। सिद्धू कानू विश्वविद्यालय जो दुमका पे है इसकी स्थापना कब हुई, 1991 में हुई है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग की स्थापना भी 1991 में हुई है। विनोबा भावे और सिद्धू कानू विश्वविद्यालय की स्थापना 1991। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद की स्थापना कब हुई थी, तो 1926 में। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना जो धनबाद पे कब हुई थी, 1996 में। फ्रेंड्स अगर आपको क्लास पसंद आए, हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल बनेगा सब्सक्राइब कीजिएगा। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो मिश्रा रांची में है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1955 में हुई है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा रांची की स्थापना 1955। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची की स्थापना कब हुई थी, 1981 में। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1981 में। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है, तो रांची में है। छोटा नागपुर लॉ कॉलेज रांची की स्थापना कब हुई, तो 1954 पे। छोटा नागपुर लॉ कॉलेज रांची की स्थापना 1954 में हुई है। हजारीबाग लॉ कॉलेज हजारीबाग की स्थापना कब हुई, तो 1977 ईस्वी में हुई है। हजारीबाग लॉ कॉलेज हजारीबाग की स्थापना 1977 में हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा कॉलेज रांची में स्थित नहीं है, तो रांची वेटनरी कॉलेज रांची में स्थित है। रांची वेटनरी कॉलेज रांची में स्थित है। बिहार वेटनरी कॉलेज ये भी रांची में स्थित है। और रांची कॉलेज ऑफ वेटरिनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री ये भी रांची में स्थित है। यानी तीनों जो है फ्रेंड्स रांची में ही स्थित है। रांची वेटनरी कॉलेज, बिहार वेटनरी कॉलेज और रांची कॉलेज ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री ये सभी जो है रांची में अवस्थित है। राजेंद्र मेडिकल कॉलेज रांची की स्थापना कब हुई थी, तो राजेंद्र मेडिकल कॉलेज की स्थापना 1960 में हुई है। और राजेंद्र मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है, तो रांची में है। इसकी स्थापना 1960 में हुई है। MGM मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है, जमशेदपुर में है। और MDM मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी, तो 1964 ईस्वी में हुई है। MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर की स्थापना 1964 में हुई है। कांके रांची स्थित मानसिक आरोग्यशाला की स्थापना कब हुई, तो 1918 में हुई थी। कांके स्थित रांची पे जो है मानसिक आरोग्यशाला की स्थापना 1918 ईस्वी में हुई है। पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद की स्थापना कब हुई थी, तो 1974 में हुई है। पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद की स्थापना 1974 ईस्वी। योगदास सत्संग होम्योपैथिक महाविद्यालय कहाँ स्थापित है, तो रांची में स्थित है। योगदास सत्संग होम्योपैथिक महाविद्यालय रांची में स्थित है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर होम्योपैथिक महाविद्यालय व अस्पताल स्थापित है, किस स्थान पर होम्योपैथिक महाविद्यालय व अस्पताल स्थापित है, तो महिजाम संथाल परगना। तो जो महिजाम है फ्रेंड्स यह संथाल परगना पर स्थित है। महिजाम संथाल परगना पर स्थित है और यहीं पर होम्योपैथिक महाविद्यालय और अस्पताल की स्थापना की गई थी महिजाम संथाल परगना। संस्थान तथा स्थापित स्थल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, तो बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको BIT कहते हैं। BIT का मतलब होता है फ्रेंड्स बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पर है, सिंदरी धनबाद में है। BIT धनबाद। इसके बाद है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी RIT जमशेदपुर में है। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग रांची में है। यह सभी कथन सत्य है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कॉलेज रांची में स्थापित नहीं है, तो जड़ी बूटी कॉलेज ये जो है रांची पर स्थापित नहीं है। जबकि फैकल्टी ऑफ फॉरेस्ट्री बिरसा कृषि विश्वविद्यालय संबंध यह रांची में अवस्थित है। कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री बिरसा कृषि विश्वविद्यालय संबंध यह भी रांची में अवस्थित है। इसके बाद रांची एग्रीकल्चर कॉलेज ये भी रांची में अवस्थित है, जबकि जड़ी बूटी कॉलेज यह संबंधित नहीं है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी, तो बिरला प्रौद्योगिकी संस्थान लालपुर रांची की स्थापना 1955, जेवियर लेबर रिसर्च इंस्टीट्यूट जमशेदपुर की स्थापना 1955 और जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस रांची की स्थापना 1955 में हुई है। सभी कथन सत्य है। प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान रांची की स्थापना कब हुई थी, तो 1962 में हुई है। प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान रांची की स्थापना 1962 में हुई है। फ्रेंड्स अगर क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिए। नामकुम रांची स्थित इंडियन लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी, तो 1925 में। यानी इंडियन लॉ रिसर्च इंस्टीट्यूट जो नामकुम रांची में है इसकी स्थापना 1925 में हुई है। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। केंद्रीय टसर जिसको टसर भी कहते हैं, केंद्रीय टसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित है, तो रांची में स्थित है। देखिए फ्रेंड्स हमारे झारखंड की राजधानी रांची है, इसलिए अधिकतर इंस्टीट्यूट अनुसंधान संस्थान वगैरह जो है तो वह रांची पर है। इसलिए आप यह भी ध्यान रख सकते हैं कि सर्वाधिक जो है रांची पर अवस्थित है। तो केंद्रीय टसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित है, रांची में स्थापित है। जलगोड़ा धनबाद स्थित सेंट्रल फ्यूज रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब हुई थी, तो 1947 में। जब हमारा देश आजाद हुआ फ्रेंड्स 1947 में, 15 अगस्त 1947 को, उसी वक्त जलगोड़ा धनबाद में स्थित सेंट्रल फ्यूज रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई 1947 ईस्वी में। सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट धनबाद की स्थापना कब हुई थी, 1948 ईस्वी में हुई है। सेंट्रल माइनिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट धनबाद की स्थापना कब हुई थी, 1948 में हुई है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील कहाँ स्थापित है, तो रांची में स्थापित है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर फॉर आयरन एंड स्टील कहाँ स्थापित है, रांची में स्थापित है। नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थापित है, तो जमशेदपुर में स्थापित है। नेशनल मेट्रोलॉजिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थापित है, जमशेदपुर में स्थापित है। नेतरहाट पलामू स्थित नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना कब हुई थी, नेतरहाट पलामू स्थित नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना, ये पलामू की बात कर रहा है फ्रेंड। तो नेतरहाट पलामू स्थित नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना 1954 में अवस्थित स्थापित किया गया था। नेतरहाट आवासीय विद्यालय की स्थापना 1954 में। रांची स्थित निम्नलिखित संस्थान तथा उनके स्थापना वर्ष के संबंध निम्न में से कौन सा
युग्म सुमेलित है तो उपयुक्त सभी सुमेलित है फ्रेंड्स। श्री कृष्ण लोक प्रशिक्षण संस्थान 1952 ईस्वी में स्थापना, भारतीय विधि माप विज्ञान संस्थान 1960 ईस्वी में स्थापना, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट 1959 ईस्वी में स्थापना। यह सभी कथन सत्य है। श्री कृष्ण लोक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई? 1952 में। और 1960 में जो है भारतीय विधि माप विज्ञान संस्थान की स्थापना हुई और ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना 1959 ईस्वी में हुई है। अगला सवाल फ्रेंड्स कह रहा है कि पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1912 ईस्वी में। फ्रेंड्स 1912 ईस्वी में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग की स्थापना हुई है 1912 ईस्वी में। और 1912 ईस्वी में क्या हुआ फ्रेंड्स? 1912 ईस्वी में जो है कोलकाता से भारत की राजधानी दिल्ली स्थापित किया गया, यानी हस्तांतरित किया गया था। पहले क्या था? कोलकाता था, उसके बाद दिल्ली लेकर चला गया भारत की राजधानी नई दिल्ली को 1912 ईस्वी में। तो आप इसे भी याद रखें 1912 ईस्वी में। और 1912 ईस्वी में पुलिस प्रशिक्षण केंद्र हजारीबाग की स्थापना हुई है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र रांची की स्थापना कब हुई थी? तो 1963 ईस्वी में हुई है। तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र रांची की स्थापना 1963 ईस्वी में हुई है। तो फ्रेंड्स हमारा क्लास का यह अंतिम सवाल था। तो अगला क्लास लेकर हम आएंगे फ्रेंड्स, जिसमें हमारा क्लास 17 होगा। उसमें हम लोग पढ़ेंगे भाषा साहित्य एवं समाचार पत्र। क्लास 17 में पढ़ेंगे फ्रेंड्स। इसके बाद जो अगला क्लास होगा उसमें पढ़ेंगे भाषा साहित्य एवं समाचार पत्र। तो आप अगला क्लास भी जरूर देखिएगा और आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्लास 17 लेकर भाषा साहित्य एवं समाचार पत्र को। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।